क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत सच्चे वीतरागी और हितोपदेशी तीर्थंकर अरहंत भगवंतों के आप्त से संबंधित उनकी सर्वज्ञता, उनकी हितोपदेशिता, उनकी प्रामाणिकता, इसके बारे में चर्चा विचारणा स्वाध्याय हम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे परम आराध्य हैं उनके स्वरूप का, स्वरूपगत विशेषता का स्पष्ट ज्ञान होना ये बहुत आवश्यक है। कल हम आप लोगों ने एक बात की थी, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर पुस्तक में से कुछ गुरुदेव श्री का ही बोल है। जिसने सर्वज्ञ को जाना उसने सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा को जाना। सर्वज्ञ के स्वीकार में सर्वज्ञ स्वभाव का स्वीकार अंतर्गर्भित है। इसलिए सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवंत, उनके आगम, उनके वचन, उनके वचनों की, उनके आगमों की कसौटी करना, परीक्षा प्रधानी होकर के क्या सही है क्या गलत है, सारा सार विचार करके फिर तत्व का श्रवण करना, तत्व को सुनना, ये आत्मार्थी सत्य के खोजी आत्महित चाहने वाले महापुरुषार्थी जीव का लक्षण है। चलिए अब दूसरी कोई भी हम आप लोग चर्चा न करते हुए थोड़ी सी गति के साथ सीधा मोक्ष प्रकाशक की तरफ हम आप लोग रुख करते हैं, जिसमें हम आप लोगों ने विषय देखा था, पढ़ा था थोड़ा सा, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी का प्रकरण। मतलब परीक्षा करना कितना जरूरी है। बिन परीक्षा के आगम की यथार्थ श्रद्धा नहीं होती। तो सर्वज्ञ के संदर्भ में, उनकी प्रामाणिकता के संदर्भ में, उनकी वीतरागता के संदर्भ में किस प्रकार से परीक्षा हमें करनी चाहिए, कसौटी करनी चाहिए, सारा सार का विचार करना चाहिए, कहाँ हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ हमें अपनी बुद्धि न चलाते हुए केवल श्रद्धा से स्वीकार भर कर लेना चाहिए। ये इन सारी बातों की चर्चा इस प्रकरण में है। 2-3 पृष्ठ प्रमाण जो ये प्रकरण है इसमें है। आपको बहुत आनंद आएगा इस विषय को पूरा पढ़ने के बाद। जो ये 220, 221, 222 और 23 का आधा, मतलब लगभग समझ लीजिए 3.5 पौने 4 पेज है। मैं इस प्रकरण को पूरा पढ़ना चाहता हूं। आज और कल दोनों दिन है अपने पास अभी, इसलिए एक एक शब्द, एक एक वाक्य की तरफ हम आप लोग ध्यान दें। देखिए प्रारंभ करते हैं। पहले 2 प्रकरण तो पैराग्राफ हम आप लोग पढ़ चुके हैं।
કે માટે પરીક્ષા કરીને જીન વચનનું સત્યપણું ઓળખી जिन आज्ञा मानवी योग्य छे। पहले पैराग्राफ के अंत में लिखा है, क्योंकि यदि आज्ञा मानने से ही कोई धर्मात्मा हो जाए तो हर मत मतांतर वाले धर्मात्माओं के भी अनुयायी मानते ही हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और आगे लिखा, परीक्षा किए बिना सत्य और असत्य का निर्णय इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसे और निर्णय करने के बाद जैसे अन्य मती अपने अपने शास्त्रों की आज्ञा को मानते हैं, ऐसे इसने भी जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी। तो ये तो पक्ष रख करके ही माना ना, हम जैनी हैं, हाँ, हम जैनी अपना जैन धर्म, हाँ, ये पक्ष रख करके ही तो हुआ ना। देखिए, मार्ग पक्षातिक्रांत का है, तो बहुत ऊंची बात है। समय सार की अत्यंत प्रयोजनभूत प्रकरण है। आत्महित का मार्ग पक्षातिक्रांत होने का है। बात समझ में आई। लेकिन धर्म के क्षेत्र में जब यह जीव पक्ष रख करके रागादि भावों का पोषण करता है, तो फिर जहां जहां राग वहां वहां अधर्म, धर्म का अभाव। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से हम आप लोग स्वीकार करें कि पक्ष रख करके नहीं, क्योंकि पक्ष जो है ना, वो राग द्वेष कषाय की जड़ है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, लिख के रखने लायक बात है। जैन दर्शन में व्यक्ति की नहीं, गुणों की पूजा होती है। क्या कहा मैंने? व्यक्ति की पूजा नहीं होती है जैन धर्म में, गुणों की पूजा होती है। वीतरागता, सर्वज्ञता। हम 24 को क्यों भजते हैं? क्योंकि उनके हरेक के पास वीतरागता और सर्वज्ञता है। भले ही महावीर, आदिनाथ ये नाम है 24, लेकिन 24 तो इस काल के हैं, वर्तमान 24। और अगली 24 के काल में यही 24 क्या होंगे? भूतकाल नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? तो इस काल के हैं, इसलिए उनके नामों का उल्लेख शास्त्रों में है। अधिक से अधिक हम आप लोगों को 3 24 के नाम पता है, शास्त्रों में भी ऐसे ही। वर्तमान 24 के नाम, भूतकाल के 24 के नाम, और भावी भविष्य के 24 के नाम। भावी जो एक 24 है, उसके बाद वालों का किसी का नाम नहीं है। और भूतकाल के जो हुए हैं 24, उनके नाम है, उसके पहले के किसी के नाम नहीं है। तो आप सोचो, वर्तमान में जो 24 हैं, वो आगामी 24 जब होंगे, उनकी अपेक्षा से भूतकाल कहलाएंगे। और वो जब भूतकाल के होंगे तो इनके तो नाम गायब ही हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? इसलिए जैन दर्शन में व्यक्ति की नहीं, गुणों की पूजा होती। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। ये अलौकिक बात है। इसलिए चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर स्वामी हो, हम गुणों की मुख्यता से देखते हैं। समंतभद्र आचार्य ने आत्ममीमांसा देवागम स्तोत्र ग्रंथ में इसी तर्क और इसी न्याय पे उन्होंने कसौटी, हम किसी नाम से नहीं करते हैं, नाम लिया ही नहीं किसी का उन्होंने आत्ममीमांसा में। तो एक परीक्षा प्रधानी दृष्टि में बहुत मार्मिक बात है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर सूत्र सुविचार है। गुणाहा पूजा स्थानम, गुण पूज्य होते हैं। गुणाहा पूजा स्थानम न तो लिंगम न च वयः। लिंग स्त्री है या पुरुष है ये महत्वपूर्ण नहीं है, और वय मतलब उम्र, अवस्था, एज फैक्टर
पूज्यता से कोई लेना देना नहीं है। आज 8 साल का राजकुमार भी, चक्रवर्ती के राजकुमार दीक्षा लेकर के चले जाते हैं और आहार के लिए जब नगर में आएंगे तो चक्रवर्ती उसके साथ बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करेगा, चक्रवर्ती को पिता के जैसा व्यवहार भी नहीं करेगा, वो तो एक भक्त के रूप में ही व्यवहार करेगा, एक अनुयायी अंतेवासी के रूप में ही व्यवहार करेगा, क्योंकि बाप बेटे का संबंध तो सब छूट गया है। वे परमात्मा के मार्ग में है, वे निर्ग्रंथता के मार्ग में है, निर्ग्रंथ अवस्था है, भले उम्र छोटी है उनकी। हाँ, तो गुणाहा पूजा स्थानम न तु लिंगम न च वयः, कोई लिंग और कोई वय उम्र ये आदरणीय, सम्माननीय अथवा निंदनीय नहीं होती है। व्यक्ति में रहे हुए जो गुण है वे गुण श्लाघनीय होते हैं, वे गुण वंदनीय होते हैं, अभिनंदनीय होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। इसलिए सर्वज्ञता की जो बात है वो बहुत मार्मिक बात है। चलिए अब एक प्रश्न आया, देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो शास्त्र में 10 प्रकार ना सम्यक तुमा आज्ञा सम्यक तो कयूं छे। देखो वो प्रश्न पूछने वाला जो है ना शिष्य, वो पढ़ा लिखा है। क्या कहा? प्रश्न पूछने वाला जो है शिष्य वो पढ़ा लिखा है, समझदार है। सच में तो बात ऐसी है। टोडरमल जी साहब के सामने कोई शिष्य बैठा हुआ हो और फिर उसने प्रश्न पूछे हो और फिर टोडरमल जी साहब ने ग्रंथ की रचना की हो, ऐसा तो नहीं है असल में तो। हाँ, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? लेकिन टोडरमल जी साहब ने ही मानो शिष्य की तरफ से ये प्रश्न किया, तो प्रश्न में भी कितनी बुद्धिमत्ता है, आत्मानुशासन की संपूर्ण झलक प्रश्न में। यहाँ राजकोट में हम आप लोगों ने लगभग 1.5-2 साल आत्मानुशासन चलाया ही है और 120 एक श्लोक पूरे हुए हैं और 125 लगभग श्लोक हैं वो अभी बाकी है। तब तक तो कोरोना मेहमान ही आ गए, इसलिए फिर वो ऑनलाइन पद्धति चालू हो गई, तो वो रह गया सो रह ही गया। तो देखिए उस आत्मानुशासन के शुरुआत में 10 प्रकार के सम्यक्त्वों का उल्लेख है। उसमें एक आज्ञा सम्यक्त्व आता है। सबसे पहला आज्ञा सम्यक्त्व, भगवान की जो वाणी है उसको श्रद्धा से स्वीकार करो, बस ये भगवान की आज्ञा। लेकिन वहां श्रद्धा साथ में है। आंख बंद करके, विवेक की आंख बंद करके वहां आज्ञा सम्यक्त्व की बात नहीं कही गई है। तो 10 प्रकार के सम्यक्त्वों का प्रकरण है और उस आत्मानुशासन की भी वचनी का व्याख्या टोडरमल जी साहब ने की है। जिस टोडरमल जी साहब की मोक्षमा प्रकाशक की रचना हम पढ़ रहे हैं तो उनके दिमाग में तो विषय तो है ही ना। तो शास्त्र में 10 प्रकार ना सम्यक्त्व। अच्छा, दूसरी एक बात, 10 प्रकार के सम्यक की चर्चा केवल आत्मानुशासन में ही है ऐसा नहीं है, मूलाचार में, भगवती आराधना की टीका में भी कई प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख आता है। फिर बाद में प्रकार अंतर से जो अन्य वचनिकाएं टीकाएं हुई उनमें भी इनको याद किया गया है। तो शास्त्र में 10 प्रकार ना सम्यक्त्व आज्ञा सम्यक्त्व कયું છે। आज्ञा विचय धर्म ध्यान नो भेद कयो छे। देखो ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान के जो 4 प्रकार हैं उनमें ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान का भेद भी कहा है। तथा निशंकित अंग में जिन वचन में संशय करवानो निषेध कर्यो छे। देखो ये 2 बातें साथ में है। एक तो आज्ञा सम्यक्त की बात कही गई है शास्त्रों में और दूसरी बात धर्म ध्यान के भेद में तो कही गई है, वो तो ठीक है। लेकिन निशंकित अंग जो है सम्यक के 8 अंग, हाँ, कोई बताएंगे आप में से मुझे सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से होते हैं? हाँ, एक हाथ खड़ा हो रहा है। अभ्यास, अभ्यास चाहिए भाई। हाँ, बिना अभ्यास के कोई तत्व पल्ले पड़ने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए।
निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगोहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग, ये सब सम्यक्त के 8 अंग माने जाते हैं। ये याद होना चाहिए हम आप लोगों को सब, तब तो सम्यक्त की महिमा भी आती जाएगी और सम्यक्त का स्वरूप भी स्पष्ट होता जाएगा। हाँ, हमारा क्या होता है कि हम पक्के श्रोता है, हमें कोई बंधन नहीं है याद रखने का, लिखने का, पढ़ने का। हाँ, थोड़ा सा विद्यार्थी बने हम, अथवा अपने विद्यार्थी पने को फिर जागृत करें, उजागर करें उसको। थोड़ा सा ये सब लिखा पढ़ी का काम, याद करने का काम, ये सब होना चाहिए। तो 10 प्रकार के सम्यक्तों की चर्चा कई जगह शास्त्रों में आती है, बहुत सुंदर सुंदर उसकी व्याख्याएं आती है। तो उसमें निशंकित अंग जो है सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, उसमें लिखा है रत्नवर श्रावकाचार में, इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्य चान्यथा इत्यकम्पाय सांबोवत् सन्मार्गे संशया रुचि, ऐसा लिखा है। बहुत सुंदर श्लोक है कि मार्ग यही है, मार्ग इसी प्रकार का है, अन्य किसी भी प्रकार से मार्ग है नहीं, ऐसा लिखा है। इस प्रकार तलवार की धार की भांति, तलवार की धार कैसी होती? तलवार की धार इतनी तीक्ष्ण होती है, जर्रा सा भी उसके ऊपर उंगली आगे पीछे हमारी घूम जाए ना तो उंगली कट जाए। तलवार की धार की माफक भांति, इत्य अकंप अंबस अयस्वत, ऐसा है। अंबस मतलब जल, अयस मतलब लोखंड, लोहा। तो तलवार की धार की भांति, तलवार है वहां उसका, तलवार की धार की भांति, इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्य चान्यथा इत्यकम्पाय सांबोवत् सन्मार्गे असंशया रुचि। हा, मुझे तो ये इतनी अच्छी बात लगती है, सन्मार्गे संशया रुचि, संधि है वहां, सन्मार्गे असंशया रुचि। यथार्थ जो मार्ग है, जिन मार्ग जो है आत्म कल्याण का जो मार्ग है, इस आत्महित के, सर्वज्ञ के शासन के प्रति, मार्ग के प्रति, मां भारती जिनवानी के आदेश के प्रति, निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों की साधना के प्रति हमें असंशया रुचि, क्या कहा? रुचि का विशेषण क्या बनाया? असंशया, हमें रुचि में संशय नहीं होना चाहिए। इतनी बढ़िया बात है, हाँ? असंशया रुचि। एक उदाहरण में देता हूं, सुनिए, आप लोग हंसेंगे, आप लोग अन्यथा मत लेना, कहूं? समझो अपना स्वाध्याय बिल्कुल टाइम टू टाइम चलता है, हाँ, 7:35 7:40 पे चालू हो ही जाता है, ठीक है। फिर आगे अपन भले ही वो थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा भी लेवे, अधिक भी लेवे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 7:35 7:40, 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले तो अपना चालू हो ही जाता है। तो डेली जो रूटीन अपना चलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आने वाले महानुभावों को पूछ रहा हूं, कह रहा हूं, हाँ? लेकिन किसी दिन 10 मिनट लेट हो जाए, किसी दिन 15 मिनट लेट हो जाए, किसी दिन 8 बज जाए, किसी दिन 8:10 हो जाए, केवल मैं ऐसा प्रयोग 3 से 4 दिन करूं ना, 3 से 4 दिन यहां करूं, तो चौथे दिन से यहां आने वाले श्रोताओं में से 50% डिस्काउंट हो जाए। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा मैंने? हाँ, मतलब देखो, व्यवस्थित जब तक चलता है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। हाँ, महाराष्ट्र से बैठे हमारे सतीश गुरु जी, महाराष्ट्र में वो है ना परंपरा, अखंड भक्तामर का पाठ। तो हमारे यहाँ राजकोट में भी अखंड शास्त्राभ्यास का पाठ चलता है 365 दिन। तो वहां जैसे क्या होता है, अखंड कौन कौन होते हैं?
आदिनाथ भगवान का भक्तामर स्तोत्र अखंड होता है। पाठ करने वाले खंड खंड होते हैं, वो अखंड नहीं होते। हाँ, वो एक घंटा रहेगा, फिर शाम को 1 घंटा ड्यूटी लगी रहती है ना उनकी, सुबह 4 से 5, सुबह 7 से 8, दोपहर 2 से 3। बड़े बड़े लोग होंगे उनकी भी रात में 12 से 1, 2 से 3, रात्रि में 24 घंटे। सुना होगा कि नहीं, आप लोगों ने किया होगा ना, कई लोगों ने। हाँ, तो अखंड भक्तामर पाठ में अखंड कौन है? आदिनाथ भगवान। भक्तामर स्तोत्र पाठ करने वाले तो खंड खंड मानी है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी स्वाध्याय चलता है, अखंड स्वाध्याय चलता है। लेकिन अखंड कौन है? प्रवचन और पंडित जी। बाकी श्रोताओं को पूछना नहीं, वो आए तो भले, नहीं आए तो भले, वो खंड खंड। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये कुछ इशारा कर रहा हूं मैं, समझने लायक बात है ये। हाँ, और फिर अपन अभिमान से बोलेंगे भी सबको, वकील साहब અમારે ત્યાં તો 365 દિવસ સ્વાધ્યાય હાલે છે, પણ આપ શ્રી કેટલી વખત બેસો છો? હા, આપ શ્રીની હાજરી કેટલા દિવસ માટે હોય છે? अरे विद्वान की निरंतरता और शास्त्र की निरंतरता से स्वाध्याय की परंपरा नहीं चलती है। स्वाध्याय की तत्व ज्ञान की और आत्म कल्याण की परंपरा स्वयं को निरंतर रखने से होती। तो समझ में आया क्या कहा मैंने? हाँ, अखंडता किसकी? बोलो चिकली वाले, आपके आदिनाथ भगवान की। वो तो जब से स्थापित है तब से स्थापित है, अपन खंड खंड है। वो तो न द्रव्येन खंडयामी न कालेन खंडयामी। बोलो सुधाबेन, વાત સાચી ને? હા, સૂચના વગર 2 દિવસ અહીંયા સ્વાધ્યાયમાં ખાડો પડે, ચૌથે દિવસે તો ફરિયાદની પોટલી। હા, એટલે વક્તા તો અખંડ અને શ્રોતા ખંડ ખંડ। તો શ્રોતાના ચિત્તમાં અખંડ તત્વજ્ઞાનનો નિવાસ ક્યારે થશે? હા, सोचना भाई आप लोग। हाँ, માટે ઘણીવાર ઘણો વૈરાગ્ય થઈ આવે છે। હા, માટે ઘણીવાર ઘણો બધો, જેમ ઉત્તરાખંડમાં બોલો વાદળો ફાટે ને, એ વૈરાગ્ય ફાટી પડે ઘણીવાર। તો સમજવા જેવું છે, કહેવા જેવું કાંઈ નથી। ઈશારામાં આપણે કહીએ છીએ, પણ સમજવા જેવું છે આ બધું। હા, तो आत्मानुशासन में मूलाचार आदि में 10 प्रकार के जो सम्यक्त की बात है उसमें, और निशंकित अंग में देखो, निशंकित अंग में पुरुषार्थ सिद्धि पाए में भी बहुत बढ़िया एक श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ। सकल मनेकांतात्मक मिद मुक्तम वस्तु जातम अखिलज्ञै किमु सत्यम सत्यम वा न जातु शंकेति कर्तव्या। हाँ, जो इसका अर्थ देखिए आप। सर्वज्ञ देव ने समस्त जीवादि पदार्थों का समूह अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभाव सहित कहा है। क्या सच्चा है क्या झूठा है, ऐसी शंका कभी नहीं करनी चाहिए। ये निशंकित पुरुषार्थ सिद्धि पाए अमृत चंद्राचार्य। અને અહીંયા ટોડરમલજી સાહેબ તો કહે છે કે પરીક્ષા કરો। ટોડરમલજી સાહેબ મોટા કે ટોડરમલજી સાહેબ મોટા? અમૃત ચંદ્રાચાર્ય મોટા કે ટોડરમલજી સાહેબ મોટા? બેઉ મોટા છે। આચાર્યની જગ્યા મોટા છે, અને પંડિતજી ટોડરમલજી સાહેબ એની જગ્યાએ મોટા છે। તું તારી બુદ્ધિમાં બેસાડ, શું કહેવા માંગે છે આમાં? ખ્યાલમાં આવ્યું? चलिए पढ़ते हैं आगे। अब देखिए उसका उत्तर, देखिए आप कितना सुंदर उत्तर है। शास्त्र में कोई कथन तो एवा छे के जेनी प्रत्यक्ष अनुमान आदि वडे परीक्षा करी शकाय छे। जन्म है, मरण है, सर्व सामान्य पशु गति के दुख है, संसार की असारता है, शत्रु मित्र बन जावे,
लड़ने लग जावे, पति पत्नी के बीच में बने नहीं, बच्चे माने नहीं, संस्कार बिना के रहे, ये सब तो साक्षात अपन जानते ही है ना। तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि वडे परीक्षा करी शकाय छे, तथा कोई कथन एवा छे, कोई कई कथन तो ऐसे हैं कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं। सुमेरु पर्वत कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या हम प्रत्यक्ष जानने वाले हैं? क्या हम अपने अनुमान से जानने वाले हैं? अरे उसे आगम से मानो। प्रत्यक्ष की बुद्धि भी नहीं चलेगी और अनुमान भी नहीं चलेगा, तो आगम प्रमाण मानो। देखो लिखा आगे, तेथी ते आज्ञा वडे ज प्रमाण थाय छे। क्या कहा? वो तो आज्ञा से ही प्रमाणित होगा। हवे ત્યાં જુદા જુદા શાસ્ત્રોમાં જે સમાન કથન હોય તેની તો પરીક્ષા કરવાનું પ્રયોજન જ નથી। એટલે जैसे 8 अंगों की चर्चा कई ग्रंथों में है, तो तत्व के संदर्भ में, देवगुरु आदि के संदर्भ में शंका नहीं करना, ये बात तो है ही, एक जैसी है, तो वहां तो परीक्षा करने का कोई प्रयोजन तो है नहीं। पण जे कथनों परस्पर विरुद्ध हो, जिन कथनों में परस्पर में विरोध होवे, तो कहते हैं तेमा जे कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होय तेनी तो परीक्षा करवी। तेमा जे शास्त्रना कथननी प्रमाणता ठरे ते शास्त्रमा, जे प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नथी एवा कथन कर्या होय तेनी पण प्रमाणता करवी। मतलब कथन किए गए हो चाहे कथन न किए गए हो, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से गोचर उनकी कसौटी करना। तथा जे शास्त्रों कथननी प्रमाणता न ठरे, देखना, मतलब शास्त्रों के जिन प्रमेयों के बारे में तुझे प्रामाणिकता सिद्ध ही नहीं होवे, तो कहते हैं तेना सर्व कथननी अप्रमाणता मानवी। ये बहुत मार्मिक बात है। मतलब देखो, चारों अनुयोगों की अपेक्षाओं को आपस में हम लड़ाएंगे, प्रामाणिकता वीतरागता सिद्ध होगी 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 और होगी। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि परस्पर में विरोध आ जाए। अरे अनेकांत भी उसे कहते हैं, परस्पर विरोधी धर्म नहीं, परस्पर विरुद्ध प्रतिभाषित होने वाले धर्म। वस्तु में विरोध नहीं है, वस्तु के गुणों में विरोध नहीं है, वो तो सह अस्तित्व के रूप में सब रहते हैं, अनंत। जहां ज्ञान गुण है वहां दर्शन गुण है, जहां सुख गुण है, जहां वीर गुण है, अरे जहां अस्तित्व है वहां वस्तुत्व है, अरे जहां अस्तित्व है वहां नास्तित्व गुण भी है। तो आनंद गुणों का सह अस्तित्व, सह गुणाहा सह भुवाहा गुणाहा, जो एक साथ रहा करते हैं उन्हें गुण कहते हैं। तो देखिए आगे, थोड़ा शीघ्र पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं तो विषय आपको ख्याल में आ जाए। देखिए प्रश्न दूसरा, परीक्षा करता कोई कथन कोई शास्त्र में प्रमाण भाषे तथा कोई कथन कोई शास्त्र में प्रमाण भाषे तो शू करूं? कोई प्रमाण कहीं मिल जाए, कोई प्रमाण कहीं मिल जाए, किसी अनुयोग में बात सिद्ध ही न हो, किसी अनुयोग में सिद्ध हो। हाँ, जैसे आचार्य कुंद कुंद के ग्वाले के भाव के बारे में अपन सुनते हैं, तो किसी ने कहा सिद्ध करके बताओ वो ग्वाले थे। अरे भाई थे, नहीं नहीं नहीं, सिद्ध करके बताओ। चलो ठीक है, करते हैं सिद्ध। वो बोले समय सार के आधार से सिद्ध करके बताओ। अब आचार्य कुंद कुंद ग्वाले थे, उन्होंने शास्त्र ज्ञान दिया था, ये सारी घटना समय सार में मिलेगी अपने को? समय सार में कथा मिलेगी, ये मैं पूछ रहा हूं मैं आपसे। उसके लिए प्रथमान योग पढ़ने पड़ेंगे। देखो, कुंद कुंद देव के ही समय सार में उनकी कथा नहीं मिलेगी, है ना आश्चर्य की बात। अब सामने वाला आड़े नहीं, हमें तो समय सार में से ही चाहिए। भाई साहब जय जिनेन्द्र, समय सार में कथा नहीं है, समय सार में कुंद कुंद कथा नहीं है, समय सार में आत्मा की कथा है। तो जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझू ते। ठीक है, तो देखिए उत्तर इसका क्या दिया है। जे आप्त भाषित शास्त्र छे, जो आप्तों के द्वारा कहे गए हैं, सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे गए हैं,
તેમાં તો કોઈ પણ કથન પ્રમાણ વિરુદ્ધ હોય નહીં, કારણ કે જેનામાં કાં તો જાણपणું જ न होय, अगर कां तो राग द्वेष होए। देखिए ये मैंने 2-3 दिन बात की है, जिनमें जानपना न हो मतलब ज्ञान न हो तो गलत बोलेंगे। राग द्वेष होए तेज असत्य कहे। झूठ कौन बोलते हैं? जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें वीतरागता नहीं है, वे ही झूठ बोलते हैं। હવે આપ્ત એવા હોય નહીં તો આપ્ત કેવા હોય? આપ્ત તો સર્વજ્ઞ છે, આપ્ત તો વીતરાગી છે, હા, તે પરીક્ષા બરાબર કરી નથી માટે ભ્રમ છે। क्या कहा? તે બરાબર પરીક્ષા કરી નથી માટે भ्रम છે। एक वाक्य याद रखना टोडरमल जी साहब का, भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। क्या कहा? भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। बहुत मार्मिक वाक्य है। अरे तुझे तो भ्रम है, ये भ्रम जनित दुख है, और उसे यदि तुझे दूर करना है तो तू सबसे पहले भ्रम को दूर कर, अपने आप दुख भी दूर होंगे। समझ में आई बात? ये अत्यंत मार्मिक बात है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तूने परीक्षा कहीं गलत की है। हाँ, छद्मस्तથી अन्यथा परीक्षा થઈ જાય तो શું करूं? छद्मस्त के द्वारा मतलब हम तो अल्पज्ञ हैं भाई, अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करें? तो देखिए कितना बढ़िया लिखा है कि सत्य असत्य બંને વસ્તુઓને कसवाમાં, सत्य असत्य दोनों वस्तुओं को कसने में प्रमाद छोड़ी, क्या कहा? प्रमाद छोड़कर परीक्षा करवामा आवे तो साची ज परीक्षा थाय। क्या कहा? हाँ, पंडित जी का प्रवचन जो आप लोगों ने सबने सुना है ना, जो दिमाग में घूम रहा है, आज सुबह भी मैंने कई बातें याद की उसमें से, उसमें एक बात आती है बहुत बढ़िया। समय सार की वचनिका में जयचंद जी छावड़ा साहब ने लिखा है कि ज्ञानी को तो अपनी निंदा और गर्हा तो करना ही करना चाहिए, अपने दोषों का स्वीकार, अपने गुणों का अभिवादन अभिवर्धन ज्ञानी को तो निरंतर करना ही करना चाहिए। तुझे तो अपने दोष अच्छे लगते हैं, हाँ, तुझे तो अपने दोष अच्छे लगते हैं। तो आगे बोले बहुत बढ़िया, शास्त्र स्वाध्याय करने से पहले, अभ्यास जब नहीं था अपना, उससे पहले जो हमें भले लगते थे, अच्छे लगते थे, अपने लगते थे, वो शास्त्र स्वाध्याय के बाद अब बुरे लगने चाहिए, अब पराये लगने चाहिए। मतलब तत्व ज्ञान का फल अपने जीवन में आना चाहिए कि वही मोह, वही कषाय, वही ममता। हाँ, धन धूल छे, धन धूल छे, धन धूल छे समजता जवानो અને ધૂળ ભેગું કરતો જવાનો। हाँ, संयमનો मार्ग છે કે સ્વૈરાચારીનો मार्ग છે, स्वच्छंदताનો मार्ग છે? बताओ। संयम का मार्ग है, स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है। हाँ, एक द्रव्य बीजा द्रव्यનો करता નથી, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, रोज घोट्या करे અને વળી પાછું મારા વગર તો થાય નહીં, મારા વગર તો થાય નહીં। तो पीवे तो छे झेर ज અને માને છે કે અમે તો અમૃતનો રસપાન કરીએ છીએ। કેવડી મોટી ભૂલ છે, વિચાર કરો। તો સત્ય અસત્ય બંને વસ્તુઓને કસવામાં પ્રમાદ છોડીને પરીક્ષા કરવામાં આવે તો સાચી જ પરીક્ષા થાય। પણ જ્યાં પક્ષપાતથી બરાબર પરીક્ષા કરવામાં ન આવે, क्या कहा? बराबर परीक्षा जो करवामा न आवे त्यां ज अन्यथा परीक्षा थाय, वहां अन्यथा परीक्षा हुए बिना
नहीं रहेगा। एक और प्रश्न लेते हैं, देखिए शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो घना छे, तो कोनी कोनी परीक्षा करिए। देखो शिष्य भी कितना जोरदार है, वो हर एक सवाल का तोड़ निकाल रहा है। वो हाँ, वो एकलव्य जैसा नहीं है, मान लेगा वो बक बक मशीन जैसा है वो, क्वेश्चन बैंक। हाँ, देखिए कैसा प्रश्न किया उसने। उत्तर, मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म जीवादि तत्व तथा बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत छे, माटे तेनी तो परीक्षा अवश्य करवी। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में लिस्ट जो लिस्ट, देव गुरु धर्म जीवादि सात तत्व और बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है। टूंकમાં સાતે તત્વોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, દેવગુરુનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, ધર્મનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, માટે તેની તો પરીક્ષા અવશ્ય કરવી અને જે શાસ્ત્રોમાં એ સત્ય કયા હોય તેની સર્વ આજ્ઞા માનવી। इनका स्वरूप जिन ग्रंथों में सही सही कहा गया है उनकी हर आज्ञा मानना। કેટલી સરસ વાત કરી, સર્વ આજ્ઞા માનવી। અને આજે ગુરુદેવે શું કીધું હતું? જે ભગવાનથી વિરુદ્ધ બોલે એનો તો ઉપદેશ સાંભળવા જેવું નથી। બોલો, હા, હું આવતીકાલથી તમને એમ કહેવા લાગુ, તમે સિમંદર ભગવાનનું પ્રક્ષાલ કરો, સિમંદર ભગવાનની પૂજા કરવા લાગો, વિધાન પૂજા કરવા લાગો, તમારી નોકરી લાગશે, તમારો પ્રમોશન થશે, સ્વર્ગમાં જાશો, પછી વિદેશ ક્ષેત્રમાં જાશો। સાંભળશો તમે લોકો આ વાત? આ વાત આગમ સંમત છે? બિલકુલ આગમ સંમત નથી। હા, પંડિતજી સાહેબ એના પ્રવચનમાં એક બહુ સરસ પોઈન્ટ આવ્યો, જે માનનારો છે એ ધીમેથી બોલશે તોય માનશે, જેને નથી માનવું એ મોટેથી બોલશું તોય નથી માનવા। પછી શું કીધું ખબર? આ ડાયલોગ પછી, ખરેખર તો માને છે કોણ? ઈ એના દ્રવ્યનું એવું પરિણમન છે। તારા કહેવાથી માન્યો છે એ વાત ખોટી છે। અદ્ભુત 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 વ્યાખ્યાન છે। હા, આપણે માથે બધું લઈને ફરીએ છીએ, આપણું બધા માને। હા, જગત ફૈબા થઈને ફરીએ છીએ આપણે, જગત ફૈબા। હા, આપણું બધાય માને, આપ મારા વેણને કોઈ મૂકે નહીં, મને બહુ માન છે। તારા પાલવમાં પુણ્યનો ઉદય છે ત્યાં સુધી। જે શાસ્ત્રોમાં એ સત્ય કયા હોય તેની સર્વ આજ્ઞા માનવી તથા જેમાં એ અન્યથા પ્રરૂપ્યા હોય, જો અન્યથા પ્રરૂપ્યા હોય, તત્વ વિરુદ્ધ સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ હોય તેની આજ્ઞા ન માનવી। 300 વર્ષ પહેલા ટોડરમલજી સાહેબે આગમ સંમત થશે તો એની દરેક આજ્ઞા માનવી। રાજ તિલક માટે રામચંદ્રજી કહે છે કે હા, વનવાસ માટે જાઓ કે હા, કેમ કે એને ખબર છે કે મારા પિતા મને જે કઈ કહેશે એ પુત્ર મોહમાં નહીં કહે, પુત્ર મોહમાં નહીં કહે, એ આગમ સંમત રાજ આજ્ઞા છે, એમાં જીન આજ્ઞા છે। જેમ લોકમાં જે પુરુષ પ્રયોજનભૂત કાર્યોમાં झूठ બોલતો નથી, એટલી સરસ વાત। જેમ લોકમાં પ્રયોજનભૂત કાર્યોમાં કોઈ પુરુષ झूठ બોલતો નથી, તે પ્રયોજન રહિત કાર્યમાં કેવી રીતે झूठ બોલશે? તેમ જે શાસ્ત્રોમાં પ્રયોજનભૂત દેવાદિકનું સ્વરૂપ અન્યથા કહ્યું નથી, તેમાં પ્રયોજન રહિત દ્વીપ અને સમુદ્ર આદિકનું કથન અન્યથા કેવી રીતે હોય? તો બઢિયા કहा, કારણ કે દેવાદિકનું કથન अन्यथा करता तो वक्ताना विषय कषाय पोषाय छे। यदि वो देवादिक का अन्यथा कथन करेंगे तो उसमें विषय कषाय का पोषण आए बिना नहीं रहेगा। बहुत मार्मिक बात है।
जो प्रयोजनभूत विषयों में झूठ नहीं बोलते हैं, वे अप्रयोजनभूत के बारे में कभी भी झूठ बोल नहीं सकते। इस प्रकार से आगम अध्यात्म का समन्वय साधते हुए हमें परीक्षा जरूर जरूर करनी चाहिए। इतनी गहनता से इस विषय की गहराई हम आप लोग समझते जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। कल भी इसी प्रकार थोड़ा सा विशेष इसी के ऊपर फोकस करके हम आप लोग और स्वाध्याय इसका विशेष आनंद लेंगे। बाकी तो देखिए भाइयों और बहनों, हमें तत्व की परीक्षा करनी चाहिए, आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा। बड़े बड़े आचार्यों ने तो सर्वज्ञ भगवान की कसौटी की है। हाँ, एक मटका भी खरीदना होता है ठोक बजा के लेते हैं भाई। हाँ, पंडित जी का प्रवचन मुझे आज तीसरी बार याद आया। व्याख्यान का पहला ही वाक्य मालूम क्या बोला है उन्होंने? उस व्याख्यान का पहला ही वाक्य क्या है? यदि हम अपने घर में किसी किराएदार को बिठाते हैं, किराएदार को यदि अपना घर किराए देना है तो कितना सोचते हैं कौन सी जाति का है, पैसे वाला है या नहीं, हाँ कहीं मालिकी तो नहीं करेगा। अरे अपने हृदय में जिस तत्व को बिठाना है तो उसकी बराबर हमें कसौटी परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसा है, परीक्षा प्रधानी मार्ग है। और ये ऐसे के ऐसे बाबा वाक्यम प्रमाणम के रूप में हम आप लोग माने और कल्याण हो जाए, ऐसा मार्ग नहीं है। चलिए, माँ जिनवानी के विनय के लिए हम आप लोग हाथ जोड़ते हैं। सभी हाथ जोड़ करके माँ जिनवानी के प्रति अपनी विनय भावना प्रस्तुत करेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो